नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यूजीसी नेट अथवा जेआरएफ के लिए संस्कृत विषय के 9वें प्रश्न पत्र और दिसंबर 2000 के प्रश्न पत्र की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 50 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। सबसे पहला प्रश्न है कि सवित्री देवस्य नामोल्लेखः प्रायः भूतः अस्ति। सवित्री देव इस शब्द का नामोल्लेख कितने बार हुआ है? सवित्री देव इस शब्द का नामोल्लेख प्रायः कितने बार किया गया है? प्रश्न ऐसा है कि शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए 200 बारम यानी कि 200 बार, 170 बार, 150 बार या फिर 140 बार। सवित्री देव इस शब्द का नामोल्लेख प्रायः कितनी बार किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है 200 बार, 170 बार, 150 बार या फिर 140 बार। तो सवित्री देव इस शब्द का जो नामोल्लेख किया गया है वो 170 बार किया गया है। कितनी बार? 170 बार किया गया है। इसे आप याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विष्णु निवसति, विष्णु का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए अंतरिक्षे, ऑप्शन बी द्युलोके, ऑप्शन सी पाताल लोके या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी लोके। विष्णु का निवास स्थान कहाँ है या फिर विष्णु कहाँ निवास करते हैं? तो विष्णु द्युलोक में निवास करते हैं, या फिर यूं कहें कि द्यु स्थानीय देवता है। आप जब यदि उमाशंकर शर्मा ऋषि द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यास्क ने जो देवताओं का उल्लेख किया है, वर्गीकरण किया है, उसको 3 भागों में बांटा है और 21-22 प्रकार के जो देवता हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और एक ना एक प्रश्न इस प्रकार का पूछे जाने की संभावना होती है। अभी रिसेंट एमपी वर्ग 2 के प्रश्न पत्र में भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् इत्यस्मिन् मंत्रे हिरण्यगर्भः इति पदस्य कः अर्थः? कि जो आपको इतना लंबा चौड़ा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, ये जो मंत्र दिया गया है यहाँ पर हिरण्यगर्भ, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हिरण्यस्य गर्भः, ये तो आपका समास विग्रह कर दिया। ऑप्शन बी हिरण्यगर्भ प्रजापति, ऑप्शन सी गर्भे हिरण्यः या फिर ऑप्शन डी हिरण्यः एव। तो यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ है वो है हिरण्यगर्भ प्रजापति, और इन मंत्रों के माध्यम से हिरण्यगर्भ प्रजापति की स्तुति की गई है। इस कारण से आपका ऑप्शन बी एकदम सही होगा। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न है हमारा कि यजुर्वेदः कति भागेषु विभक्तः। बहुत सरल प्रश्न है। यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है या यजुर्वेद का विभाजन कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन ए द्वि अर्थात 2 भागों में, त्रि अर्थात 3 भागों में, पंच अर्थात 5 भागों में या फिर अष्ट अर्थात 8 भागों में। यजुर्वेद का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना। अब शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के संप्रदाय भी 2 हैं। ठीक है ना, आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है ना, इस प्रकार से 2 संप्रदायों के नाम भी यजुर्वेद के उल्लिखित हैं, याद रखना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आदित्य संप्रदाय है और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है, अथवा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप देख लीजिए, लेकिन 2 संप्रदाय हैं। चलिए 5वें प्रश्न के अनुसार ऐसा आगे बढ़ते हैं। पतंजलि मतानुसारम अर्थात पतंजलि के मत के अनुसार सामवेदस्य शाखा संति, सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? पतंजलि ने जो मत बताया है उन्होंने 4 वेदों की शाखाओं का उल्लेख किया है। उसमें सामवेद की शाखाएं कितनी हैं? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 950 या फिर ऑप्शन डी 990।
पतंजलि के मत के अनुसार सामवेद की शाखाएं कितनी हैं? 1800, 950 या फिर 990? तो देखिए पतंजलि ने एक जो लिखा वहां पर विभाजन किया, वहां लिखा कि सहस्त्र वर्तमा सामवेद, सहस्त्र वर्तमा सामवेदा, अर्थात जो 1000 शाखाओं वाला वेद है वो सामवेद है। इसी प्रकार से 9 अथर्वणों वेदा, 9 शाखाओं वाला अथर्ववेद को कहा। इसी प्रकार से उन्होंने चारों शाखाओं का विभाजन किया। तो पतंजलि के मत के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 1000 शाखाओं का वहां पर वर्णन किया गया है। छठवां प्रश्न है आपके सामने, काल विभाजन से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जहां पर बाल गंगाधर तिलक से संबंधित प्रश्न संभवतः तीसरी बार रिपीट हुआ है। बाल गंगाधर तिलक मनुसृत्य वेदस्य रचना कालम अस्ति। यदि हम बाल गंगाधर तिलक का अनुसरण करते हैं तो उनके हिसाब से वेदों की रचना काल क्या है? या फिर बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व पर्यंत, ऑप्शन बी 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व पर्यंत, या फिर 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व पर्यंत, या फिर ऑप्शन डी 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व पर्यंत। बाल गंगाधर तिलक का अनुसरण करके या फिर उनके हिसाब से वेदों की रचना का काल क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो वेदों का रचना काल बताया है वो बताया है 6000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व के बीच में। कहां से? 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सातवां प्रश्न क्या है कि सायण के मत के अनुसार अरण्य पठनीया संति, अरण्य में पढ़ने लायक कौन है? सायण ने जो मत दिया है उनके हिसाब से अरण्य अर्थात जंगल में पढ़ने योग्य क्या है? ऑप्शन ए वेदाह, ऑप्शन बी आरण्यकाः, ऑप्शन सी उपनिषदाः, या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथा। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो आरण्यक ग्रंथ लिखे गए हैं वे अरण्य पठनीया संति, अरण्य में पढ़ने के योग्य हैं, ऐसा सायण का मत दिया गया है। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विपाशा सुतुद्री, विपाशा सुतुद्री इति नाम्नो नद्यो वर्णनम कस्मिन् संवाद सूक्ते विद्यते। कि विपाशा और सुतुद्री इस नाम की नदियों का वर्णन किस संवाद सूक्त में किया गया है? ऑप्शन ए यम यमी संवाद सूक्ते, ऑप्शन बी शर्मापणी सूक्ते, ऑप्शन सी विश्वामित्र नदी सूक्ते, या फिर ऑप्शन डी पुरुरवा उर्वशी सूक्ते। विपाशा सुतुद्री इस नाम की नदियों का वर्णन किस संवाद सूक्त में किया गया है? तो इसका जो वर्णन किया गया है वो विश्वामित्र नदी सूक्त में किया गया है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में विपाशा सुतुद्री इस नाम की नदियों का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संवाद से संबंधित प्रश्न हो गया, नदियों से संबंधित प्रश्न हो गया, आपसे पूछे जाने की संभावना हो सकती है। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि एना वयम पैसा पिन्नोमाना अनुयोनिम देव कृतम चरंती। एना वयम पैसा पिन्नोमाना अनुयोनिम देव कृतम चरंती इति ऋचायाः केन संवाद सूक्तेन संबद्धा। ठीक है ना, प्रश्न आपको देख लिया होगा। एना वयम पैसा पिन्नोमाना अनुयोनिम देव कृतम चरंती इति ऋचायाः केन संबंध सूक्तेन संबंधा। कि जो ये आपको इतनी बड़ी ऋचा दी गई है, ये ऋचा यानी ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये किस संवाद सूक्त से संबंधित है? ऑप्शन ए यम यमी संवाद सूक्तेन, ऑप्शन बी विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तेन, ऑप्शन सी पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्तेन, या फिर ऑप्शन डी शर्मापणी संवाद सूक्तेन। ये जो सूक्ति है, ये जो ऋचा है, वो कहां से उद्धृत की गई है? तो ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से उद्धृत की गई है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। जलेन उत्पत्ते सिद्धांतम कस्मिन सूक्ते अस्ति। कि जल से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। प्रारंभ में सृष्टि में केवल और केवल जल ही जल था, इसके अलावा कुछ ही नहीं था। जल से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत किस सूक्त में है? ऑप्शन ए नासदीय सूक्ते, ऑप्शन बी शिव संकल्प सूक्ते,
ऑप्शन सी पुरुष सूक्ते या फिर ऑप्शन डी विश्वकर्मा सूक्ते। जलेन उत्पत्ति सिद्धांतम कस्मिन सूक्ते अस्ति कि जल से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है सिद्धांत किस सूक्त में है? नासदीय सूक्त में, शिव संकल्प सूक्त में, पुरुष सूक्त में या फिर विश्वकर्मा सूक्त में? तो नासदीय सूक्त में जल से सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत दर्शाया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की संभावना भी है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं कि वेवर महाभागः यजुर्वेदीयानां शतपथ ब्राह्मण ग्रंथानां आलोचनात्मकं संस्करणं कदा अप्रकाशयत्। कि वेवर महोदय ने यजुर्वेद की शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों का आलोचनात्मक संस्करण कब प्रकाशित किया? वेवर महोदय के अनुसार या वेवर महोदय ने यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों का आलोचनात्मक संस्करण कब प्रकाशित किया? ऑप्शन ए 1855 ईसवीय वर्षे, ऑप्शन बी 1955 ईसवीय वर्षे, ऑप्शन सी 1850 ईसवीय वर्षे या फिर ऑप्शन डी 1852 ईसवीय वर्षे। वेबर महोदय ने यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का आलोचनात्मक संस्करण कब प्रकाशित किया? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 1855 ईसवीय वर्ष में। आगे बढ़ते हैं। 12वां ये प्रश्न ऐसा था 11वें नंबर का कि जो लगता है कि सदियों में या दशक में एक आध बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 12वें नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं कि पदानाम प्रकृते प्रत्ययस्य च उपदेशकम वेदांगम अस्ति। जिसमें पद की प्रकृति, पदों की प्रकृति और प्रत्यय का उपदेश करने वाला वेदांग कौन सा है? जिसमें किसी भी पद, शब्द, प्रातिपदिक, धातु इनका प्रकृति प्रत्यय का विधान किया जाए, प्रकृति बताई जाए, प्रत्यय बताया जाए, उसका उपदेश करने वाला वेदांग कौन सा है? ऑप्शन ए कल्पम, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी व्याकरणम और ऑप्शन डी छंदस। प्रश्न समझ में आ गया होगा तो उत्तर भी ख्याल में आ जाएगा कि पदों की प्रकृति और प्रत्यय का उपदेशक वेदांग कौन सा हो सकता है। कि भैया प्रकृति और प्रत्यय तो केवल और केवल व्याकरण में बताए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही होगा। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रोगनाशकानाम विधीनाम वर्णनम अस्ति। रोगनाशक विधियों का वर्णन कहां पर है? रोगनाशक विधियों का वर्णन कहाँ है? ऑप्शन ए गृह्य सूत्रे, ऑप्शन बी श्रौत सूत्रे, ऑप्शन सी धर्म सूत्रे या फिर ऑप्शन डी पाणिनीय सूत्रे। रोगनाशक विधियों का वर्णन कहाँ है? तो रोगनाशक विधियों का वर्णन गृह्य सूत्र में किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। और 14वां प्रश्न क्या है कि रूप रहितम स्पर्श किम अस्ति। रूप से रहित स्पर्श क्या है? ऑप्शन ए तेजस है, ऑप्शन बी वायु है, ऑप्शन सी पृथ्वी है या फिर ऑप्शन डी आकाश है। रूप से रहित स्पर्श क्या है? तेजस है, वायु है, पृथ्वी है या फिर आकाश है। तो देखिए रूप से रहित स्पर्श क्या है? तो जहां पर रूप से रहित स्पर्श की बात आए उसका अर्थ होगा कि वायु की चर्चा चल रही है, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि सत्व गुणम ददाति। सत्व गुण क्या देता है? ऑप्शन ए दुखम अर्थात दुख देता है, ऑप्शन बी प्रीति अर्थात प्रीति देता है, ऑप्शन सी विषादम अर्थात विषाद देता है और ऑप्शन डी मोहम अर्थात मोह देता है। सत्व गुण क्या देता है? दुख देता है, प्रीति देता है, विषाद देता है या फिर मोह देता है। तो देखिए सत्व गुण दुख नहीं देता है, विषाद नहीं देता है, मोह नहीं देता है। सत्व गुण का काम क्या है? प्रीति करना, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। सत्व गुण क्या करेगा? इसका स्वरूप कैसा है? प्रीत्यात्मक, प्रीति अर्थात सुखात्मक। वहीं पर रजोगुण की यदि बात की जाए तो रजोगुण क्या करेगा? अप्रीति करेगा अर्थात दुखात्मक है। और वहीं पर यदि तमोगुण की बात की जाए, तमोगुण कैसा होगा? तो तमोगुण विषादात्मक होता है, जिसे मोहात्मक कहा जाता है। तो विषाद या मोहात्मक करने वाला तमोगुण है, अप्रीति वाला रजोगुण है और प्रीति वाला सत्व गुण है। ठीक है ना। इनकी सत्वम लघु प्रकाशकम
उपष्टम्बकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेवं तमः। जिस दिन बात करेंगे अपन इसकी, जिस दिन बात की जाएगी षड दर्शन से संबंधित प्रश्नों की, उस दिन इस पे भी चर्चा करेंगे। चलिए 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न क्या है कि अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अस्ति। अज्ञान आदि जो सकल जड़ समूह है वो क्या है? ऑप्शन ए वस्तु है, ऑप्शन बी अवस्तु है, ऑप्शन सी विवर्त है, या फिर ऑप्शन डी अध्यारोप है। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह क्या है? तो इनको अवस्तु की संज्ञा दी गई है कि सभी अवस्तुएं हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जीवा सुसुप्ति काले कथ्यते, कि जीव सुसुप्ति काल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मा कहा जाता है, ऑप्शन बी विराट कहा जाता है, ऑप्शन सी प्राज्ञा कहा जाता है, और ऑप्शन डी विश्वा कहा जाता है। कि जीव सुसुप्ति काल में क्या कहा जाता है? तो देखिए जीव जो है वो सुसुप्ति काल में प्राज्ञ कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जीव सुसुप्ति काल में प्राज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादीनि कर्म अस्ति। पाप के क्षय के साधन जो चांद्रायण व्रत इत्यादि कहे गए हैं, ऐसे कर्म क्या हैं? पाप क्षय के साधन चांद्रायण आदि व्रत ये किस प्रकार के कर्म हैं? ऑप्शन ए नित्य कर्म है, ऑप्शन बी नैमित्तिक कर्म है, ऑप्शन सी उपासना कर्म है, या फिर ऑप्शन डी प्रायश्चित्त कर्म है। पाप क्षय के साधन चांद्रायण आदि व्रत कर्म किस प्रकार के कर्म हैं? तो देखिए किस प्रकार के कर्म हैं, तो ये प्रायश्चित्त कर्म है। किसी ना किसी चीज का प्रायश्चित्त लेने वाले कर्म है, इसलिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है कि जस्तो संधि सूत्रम अस्ति, कि जस्तो संधि का सूत्र क्या है? बहुत सरल प्रश्न है। आज जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं वो तो एक बार में जवाब देंगे। जस्तो संधि का सूत्र क्या है? बोलिए। ऑप्शन ए झलाम जसवंते, ऑप्शन बी खरीचा, ऑप्शन सी सचोटी, या फिर ऑप्शन डी तोड़ली। जस्तो संधि सूत्रम अस्ति, जस्तो संधि का सूत्र क्या है? झलाम जसवंते, खरीचा, सचोटी, या फिर तोड़ली। तो खरीचा ये चर्त संधि का सूत्र है, सचोटी भी इसका सूत्र नहीं है, तोड़ली लत्व या फिर परसवर्ण संधि का सूत्र है, जबकि जस्तो संधि का सूत्र क्या है? झलाम जसवंते, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि लृट लकार कस्य कालस्य बोधका अस्ति। बहुत सरल प्रश्न कि लृट लकार एक किस काल की बोधक है? तो आप सभी जानते हैं कि लृट लकार भविष्यत कालस्य भविष्य काल की बोधक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जबकि वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, भविष्य काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ कि शुद्धम अस्ति, इसमें से शुद्ध क्या है? उपर्युक्तम, उपरोक्तम, ऑप्शन सी उप्रयुक्तम, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्तम। तो शुद्ध क्या है इसमें से? देखिए उपर्युक्त आपने पढ़ा होगा कि जो उपर्युक्त कथन है, उपर्युक्त कथन अर्थात जो ऊपर कहा गया है, तो उपरि धन उक्तम, उपरि धन उक्तम, तो ये आपका शुद्ध कथन होगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 22वां प्रश्न है कि चक्रपाणि अत्र कह समासः, कि चक्रपाणि इसमें समास क्या है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणि में समास कौन सा है? बोलिए फटाफट से। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, या फिर बहुब्रीहि। तो देखिए द्वंद्व में चक्रपाणि में कौन सा समास है? तो चक्रपाणि में बहुब्रीहि समास है। ठीक है ना, अन्य पद की प्रधानता है जिसमें चक्र पाणौ यस्य सः, कि हाथ में चक्र है जिसके, बहुब्रीहि समास है। 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्री प्लस इक्तिवतु भवति, यहां पर क्या होगा? यहां पर आपको रूप बताना है। कुर्वाणः बनेगा,
कर्तवान बनेगा, कृतवान बनेगा, या फिर क्रियमाण बनेगा। तो जिसने देखिए पढ़ लिया है वो जानता है तवतु की जगह तवान ज्यादातर किया जाता है, तो क्री प्लस इक्तिवतु, तवतु की जगह दवान करेंगे तो कृतवान हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही होगा। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 24वां प्रश्न है कि सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रमस्ति। सह के योग में अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति हो जाती है। ये सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति से, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति से, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति से, या फिर षष्ठी विभक्ति अर्थात षष्ठी विभक्ति से। सहयुक्ति अप्रधाने सूत्र किससे संबंधित है? तो सहयुक्ति अप्रधाने जो सूत्र है वो तृतीया विभक्ति से संबंधित सूत्र है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। एनांग विकारः पिछले पेपर में पूछा गया था, तो एनांग विकारः भी तृतीया विभक्ति से संबंधित सूत्र है, इसे आप याद रखेंगे। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ध्वनि परिवर्तन से अंतः कारणम नास्ति। ध्वनि परिवर्तन का अंतः कारण नहीं है, अंतरंग कारण नहीं है, भीतरी कारण क्या नहीं है? ऑप्शन ए प्रयत्न लाघवम, ऑप्शन बी क्षिप्र भाषणम, ऑप्शन सी ध्वनि नाम परिवेशम, या फिर ऑप्शन डी वलाघातम। ध्वनि परिवर्तन का अंतरंग कारण क्या नहीं है? तो देखिए इसमें से प्रयत्न लाघव ध्वनि परिवर्तन का अंतरंग कारण है, क्षिप्र भाषण भी ध्वनि परिवर्तन का अंतरंग कारण है, वलाघात भी एक अंतरंग कारण है, लेकिन ध्वनि नाम ध्वनियों का जो परिवेश है वो ध्वनि परिवर्तन का अंतरंग कारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 26वें प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न क्या है कि आंग्ल भाषा भारोपीय परिवार से कया भाषया संबद्ध अस्ति। कि अंग्रेजी भाषा भारोपीय परिवार की किस भाषा से संबद्ध है? आंग्ल भाषा भारोपीय परिवार से कया भाषया संबद्ध अस्ति। ऑप्शन ए इटालिक भाषया, ऑप्शन बी केल्टिक भाषया, ऑप्शन सी ग्रीक भाषया, या फिर ऑप्शन डी जर्मनिक भाषया। तो अंग्रेजी भाषा भारोपीय परिवार की किस भाषा से संबंधित है? इटालिक भाषा से, केल्टिक भाषा से, ग्रीक भाषा से, या फिर जर्मनिक भाषा से? तो ये आपकी जर्मनिक भाषा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसलिए आपका एकदम सही होगा। 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रिम नियमस्य संबंध कति स्पर्श ध्वनि भी अस्ति। ग्रिम नियम का संबंध कितनी स्पर्श ध्वनियों से है? ग्रिम नियमस्य संबंध कति स्पर्श ध्वनि भी अस्ति। ग्रिम नियम का संबंध कितनी स्पर्श ध्वनियों से है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 12। ग्रिम नियम का संबंध कितनी स्पर्श ध्वनियों से है? तो देखिए ग्रिम नियम का जो संबंध है वो 9 स्पर्श ध्वनियों से है। कितनी? 9 स्पर्श ध्वनियों से है, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मौसल पर्वणः उल्लेखो अस्ति। मौसल पर्वणः उल्लेखो अस्ति। यदि आपको महाभारत के 18 पर्वों के नाम पता है तो उसमें से ही एक पर्व है मौसल पर्व। ऑप्शन ए रामायणे, ऑप्शन बी महाभारते, ऑप्शन सी भगवत गीतायाम, या फिर ऑप्शन डी रघुवंशे। मौसल पर्व का उल्लेख कहाँ है? तो मौसल पर्व का उल्लेख महाभारत में है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये मौसल पर्व ऐसा है जिसमें यदुवंश के यादवों के नाश बताया गया था, द्वारिका का नाश इसी पर्व में बताया गया था। तो मौसल पर्व का उल्लेख कहाँ है? महाभारत में है। 29वां प्रश्न है कि भारवी कस्योपासकः आसीत्। भारवी कस्योपासकः आसीत्। भारवी किसके उपासक थे? ऑप्शन ए ब्राह्मण के, विष्णु के, शिव के, या फिर पार्वती के। भारवी किसके उपासक थे? भारवी ने किरातार्जुनीय लिखा था, है ना। भारवी के माध्यम से कौन सा महाकाव्य लिखा गया? किरातार्जुनीय महाकाव्य लिखा गया। और किरातार्जुनीय किससे संबंधित काव्य है? भगवान शंकर से संबंधित काव्य है, जिसमें व्यास के माध्यम से इंद्र को इंद्रकील पर्वत पर भेजा जाता है। किसकी प्राप्ति के लिए? पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए। और पाशुपतास्त्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो जब आप भगवान शंकर की साधना करते हैं, वहां पर इंद्र आकर के उनको आदेश देते हैं कि आप भगवान शंकर की उपासना कीजिए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, तभी आपको पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हो सकती है। तो भारवी किसके उपासक थे? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
शिवस्य अर्थात शिव के उपासक थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जानकी हरणम इति महाकाव्ये कति सर्गाणि सन्ति। जानकी हरण इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? जानकी हरणम इति महाकाव्ये कति सर्गाणि सन्ति, कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए 18, बी 20, सी 22 या फिर डी 21। जानकी हरण इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18, 20, 22 अथवा 21। तो देखिए जानकी हरण महाकाव्य में 20 सर्ग हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें 20 से 25 सर्गों का अनुमान लगाया जाता है। चलिए 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न क्या है कि ऋतु संहारे कति ऋतूनाम वर्णनम अस्ति। कि ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 5 ऋतुओं का, ऑप्शन बी 6 ऋतुओं का, ऑप्शन सी 3 ऋतुओं का और ऑप्शन डी 4 ऋतुओं का। ऋतु संहारे कति ऋतूनाम वर्णनम अस्ति। ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया है? 5, 6, 3 अथवा 4? बोलिए फटाफट से। तो ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेणी संहारम इति ग्रंथस्य कहा रचनाकार अस्ति। वेणी संहारम इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी भट्ट नारायण, ऑप्शन सी भावभूति और ऑप्शन डी भास। वेणी संहार इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, भट्ट नारायण, भावभूति या फिर भास? बोलिए फटाफट से। तो वेणी संहार इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस ग्रंथ के रचनाकार हैं भट्ट नारायण, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपसे 3-4 बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं 33वें नंबर के प्रश्न की तरफ। और 33 नंबर का प्रश्न क्या है कि उदयपुर के राजा जगत सिंह का वर्णन जगन्नाथ कस्मिन ग्रंथे अकरोत। उदयपुर के राजा जगत सिंह का वर्णन जगन्नाथ ने किस ग्रंथ में किया? ऑप्शन ए प्राणाभरण में, ऑप्शन बी जगदाभरण में, ऑप्शन सी यमुना वर्णन में और ऑप्शन सी गंगा लहरी में। तो उदयपुर के राजा जगत सिंह का वर्णन जगन्नाथ ने किस ग्रंथ में किया? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा जगदाभरण, कि जगदाभरण ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 34वां प्रश्न क्या है कि एतेषु प्रसिद्धम गद्य काव्यम किम अस्ति। इनमें से एक प्रसिद्ध गद्य काव्य क्या है? ऑप्शन ए शिशुपाल वधम, ऑप्शन बी विष्णु पुराणम, ऑप्शन सी वासव दत्ता और ऑप्शन टी वेदांत दर्शनम। इनमें से प्रसिद्ध गद्य काव्य क्या है? शिशुपाल वध, विष्णु पुराण, वासव दत्ता या फिर वेदांत दर्शन? बोलिए प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन सा है? तो वासव दत्ता इनमें से एक प्रसिद्ध गद्य काव्य है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि भामहस्य काव्यालंकार श्लोक संख्या अस्ति। कि भामह के माध्यम से जो काव्यालंकार नाम का ग्रंथ लिखा गया है उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 425 या फिर ऑप्शन डी 300। तो भामह के माध्यम से जो काव्यालंकार लिखा गया है उसमें जो श्लोकों की संख्या है वो 400 मानी गई है, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणाओ अनलंकृति पुनः क्वापि इति अनेन संबद्ध आचार्य कहा। कि इससे संबंधित आचार्य कौन है? कि शब्द और अर्थ से गुणों से युक्त, कम अलंकारों से युक्त जो काव्य है वो काव्य कहलाता है। किस आचार्य का कथन है? मम्मट का, रुद्रट का, विश्वनाथ का या फिर भामह का? बोलिए फटाफट से किसका कथन है? किससे इससे संबंधित आचार्य कौन से हैं? तो इससे संबंधित आचार्य हैं मम्मट। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वस्तु च द्विधा इति केन ग्रंथेन संबद्धोस्ति। वस्तु 2 प्रकार की, यह किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए काव्य प्रकाशेन, ऑप्शन बी साहित्य दर्पणेन, ऑप्शन सी 10 रूपकेन या फिर ऑप्शन डी रस गंगाधरेण।
वस्तु दो प्रकार की है, किस ग्रंथ से संबंधित है? काव्य प्रकाश से, साहित्य दर्पण से, 10 रूपक से, या फिर रस गंगाधरण। तो ये 10 रूपक ग्रंथ से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी ही आपका एकदम सही हो जाएगा। 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः अत्र किम छंदा अस्ति। तो देखिए बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य है, कालिदास के माध्यम से 2 खंड काव्य लिखे गए। कौन कौन से? एक तो ऋतु संहारम और एक मेघदूतम। लेकिन ऋतु संहार में उनकी उतनी परिपक्वता नहीं दिखाई देती, जबकि मेघदूत ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल परिपक्व अवस्था में लिखा गया काव्य है। मेघदूत में किसी कुबेर के माध्यम से किसी यक्ष को श्राप दे दिया गया कि तुम 1 वर्ष के लिए अपनी प्रिया से दूर रहोगे, और उसके साप के 8 महीने पूरे हो चुके हैं और 4 माह शेष हैं, तो वो बादलों के माध्यम से अलकापुरी नगरी में जहां उसकी प्रेमिका निवास करती है वहां संदेश भेजना चाहता है। ये किस छंद में लिखा गया है? मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, 2 भागों में विभाजित है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। 39वां प्रश्न देखते हैं, ननमयतेयम मालिनी भोग लोकई इदम लक्षणम अस्ति। तो आपको लक्षण ऑटोमेटिक ख्याल में आ गया होगा, किस छंद का लक्षण है? तो मालिनी आपको इसमें ख्याल में आ गया, तो ये मालिनी छंद का ही लक्षण है, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वेदस्य मुखम कथ्यते, वेद का मुख कहा जाता है। तो व्याकरणम मुखम स्मृतम, ये 3 बार पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा। 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है कि भीमा प्रतिज्ञातवान, भीम ने प्रतिज्ञा की थी, भीम के माध्यम से क्या प्रतिज्ञा की गई थी? ऑप्शन ए दुर्योधनेन वैरत्वम, दुर्योधन से वैर करने की। ऑप्शन बी दुर्योधनेन कृतम द्रौपद्याः तिरस्कारम अपकर्तुम, कि दुर्योधन के माध्यम से जो द्रौपदी का तिरस्कार किया गया था उसका अपकार करने की, ठीक है ना, जंगा तोड़ने की और रक्त से बाल धुलने की जो प्रतिज्ञा भीम ने की थी। ऑप्शन सी दुशासनेन कृतम तिरस्कारण, दुशासन के द्वारा जो तिरस्कार किया था। ऑप्शन डी भानुमत्या द्रौपद्या तिरस्कारण, भानुमति के द्वारा जो द्रौपदी से तिरस्कार किया गया था उसकी। तो भीम ने क्या प्रतिज्ञा की थी? दुर्योधनेन कृतम द्रौपद्या तिरस्कारम अपकर्तुम, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न क्या है कि विश्वनाथेन कस्य काव्य लक्षण से खंडनम कृतम। ये प्रश्न भी आपसे 3-4 बार पूछा जा चुका है कि विश्वनाथ के माध्यम से किसके काव्य लक्षण का खंडन किया गया है? ऑप्शन ए जगन्नाथ के, भामय के, मम्मट के, या फिर रुद्रट के। विश्वनाथ के माध्यम से किसके काव्य लक्षण का खंडन किया गया है? तो मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किया गया है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखते हैं, और 43वां प्रश्न है कि आपको जोड़ी बनाना है, सुमेलित करना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, शिक्षा, शिक्षा के सामने पादः अर्थात पैर दिया गया, व्याकरणम, व्याकरण के सामने नासिका दिया गया, छंदस, छंदस के सामने मुखम, मुख दिया गया, और निरुक्त के सामने श्रोत्र दिया गया। तो आपको बताया था कि वेद पुरुष के माने वेदों के 6 अंग हैं और वेद पुरुष को 6 भागों में विभाजित किया गया। तो शिक्षा क्या है? देखिए व्याकरण सबसे प्रसिद्ध आपको पता होना चाहिए, व्याकरण को मुख माना गया है। छंद को छंदः पादौ तो वेदस्य, इसलिए 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और निरुक्तम, तो निरुक्त को श्रोत्र कहा गया है, और शिक्षा, शिक्षा को नासिका कहा गया है, ठीक है ना। ये आपका एकदम से सही हो जाना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका 43 नंबर पे सी, जो आपके नीचे इसका एक दिया जाएगा, तो यहां क्या बनेगा? देखिए व्याकरण को मुखम कहा गया, शिक्षा को नासिका कहा गया, व्याकरण को मुख कहा गया, छंद को पाद कहा गया, और निरुक्त को श्रोत्र कहा गया। तो यहाँ क्या बनेगा? शिक्षा के साथ नासिका 2 नंबर, व्याकरण के साथ मुख को 3 नंबर, छंद के साथ पाद को 1 नंबर, और निरुक्त के साथ श्रोत्र को 4 नंबर। तो 2, 3, 1 और 4 ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन में देखिए 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 1 और 4 इस तरीके से इसमें बताया गया है। 2, 3, 1 और 4, 1 सेकंड,
हाँ, 2, 3, 1 और 4। तो देखिए शिक्षा नासिका, व्याकरण मुख, छंद 1, हाँ बिल्कुल सही है। 2, 3, 1 और 4 एक कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आप, हमने 1994 के प्रश्न पत्र से प्रश्नों का हल करना प्रारंभ किया था और सन 2000 तक के प्रश्न पत्रों के अभ्यास तक पहुंच चुके हैं। तो अब आप देख लीजिए कि पहले एकदम से सरल प्रश्न पूछे जाते थे कि किरातार्जुनीय किस रस से संबंधित है, या फिर व्याकरण को क्या कहा गया है, मुख कहा गया है। लेकिन अब एक प्रश्न में ही 4 प्रश्नों जैसा समावेश करने लगे। तो 2000 तक आते आते अपना लेवल अपग्रेड हो गया और अभी हमें और भी आगे का पड़ाव तय करना है। देखते हैं कितना आगे क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक प्रश्न आपको उसी प्रकार का दिया गया है। 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं पहले। शिक्षा ग्रंथाः वेदानां निरूपकाः सन्ति। शिक्षा ग्रंथ वेदों के निरूपक हैं। कैसे? ऑप्शन ए निर्वचनम, ऑप्शन बी उच्चारणम, ऑप्शन सी व्याकरणम और ऑप्शन सी काल निर्धारणम। शिक्षा ग्रंथ वेदों के निरूपक हैं। कैसे? उच्चारण के निरूपक हैं शिक्षा ग्रंथ, क्योंकि शिक्षा ग्रंथों के माध्यम से उच्चारण, स्थान वगैरह की प्रेरणा दी जाती है। 45वां प्रश्न फिर से आप सभी के सामने सुमेलित करने के लिए आ गया कि कौन सा महाकाव्य या कौन सा खंड काव्य किस रस से संबंधित है। तो आपके सामने किरातार्जुनीय के सामने श्रृंगार रस दिया गया, न्यासधीय चरित के सामने वीर रस दिया गया, उत्तर रामचरित के सामने वियोग श्रृंगार दिया गया और मेघदूत के सामने करुण रस दिया गया। तो देखिए इनमें से कौन किस रस से संबंधित है? तो किरातार्जुनीयम आपका वीर रस से संबंधित है, इसलिए का क्या हो जाएगा? 2। न्यासधीय चरितम आपका श्रृंगार रस से नल दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है, इसलिए खा का 1 हो जाएगा। उत्तर रामचरितम, क्योंकि एको रसा करुण एव निमित्त भेदात, रस तो एक ही है, बाकी करुण रस के ही निमित्त भेद से अनेक रस हो गए हैं, तो गा का 4 होगा। और मेघदूत में वियोग श्रृंगार की कथा है, ये आप सभी जानते हैं, तो घा का 3 होगा। तो 2, 1, 4, 3 इस प्रकार से आपका बनेगा। यहां आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न देखते हैं कि निरुक्त में कितने कांड हैं? निरुक्ते कांडानि संति, कि निरुक्त में कितने कांडों का वर्णन है या फिर निरुक्त को कितने कांडों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 4। निरुक्त में कितने कांड हैं या निरुक्त का विभाजन कितने कांडों में किया गया है? तो देखिए जो निरुक्त का जो विभाजन है वो 3 कांडों में किया गया है। कितने कांडों में? 3 कांडों में किया गया है। नैगम कांड, नैघंटुक कांड और एक कांड और इसका आता है, उसका नाम अभी ख्याल में नहीं आ रहा, नहीं तो इसको 3 कांडों में जो है वो विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं 47वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि लक्षणायाः हेतवः सन्ति। लक्षणा के कितने हेतु हैं? ऑप्शन ए 3, 4, 5 या फिर 9। लक्षणा के कितने हेतु हैं? तो देखिए लक्षणा के अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इन 3 शब्द शक्ति में से लक्षणा के हेतु कितने हैं? तो लक्षणा के हेतु 3 हैं, शक्तियां भी 3 और लक्षणा के हेतु भी 3। ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, अर्थात गांव को जाते हुए तिनके का स्पर्श करता है। इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति, यहाँ पर किस सूत्र के माध्यम से द्वितीया विभक्ति होती है? यानी यहाँ पर प्रधान कारक क्या है? गांव को जाना, लेकिन तृण का स्पर्श करना वहां पर प्रयोजन भूत नहीं है। ईप्सितम क्या है? ग्रामम गच्छन्, गांव जाने की क्रिया में, यहाँ पर जाने की क्रिया में मुख्य कारक है गांव, लेकिन तिनके को स्पर्श करना ये तो अप्रधान कारक है, माने ईप्सितम कारक नहीं है। तो ईप्सितम कारक के साथ अनीप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? तथा युक्तम चानीप्सितम सूत्रेण, इस सूक्त के माध्यम से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 49वां प्रश्न है इति हेतुस्तदुद्भवे इति उद्धृता अस्ति। इति हेतुस्तदुद्भवे इति उद्धृता अस्ति, ये कहां से उद्धृत है? काव्य प्रकाशात, 10 रूपकात, नाट्य शास्त्रात
या फिर ध्वन्यालोकात्। बोलिए कहां से उद्धृत है? तो एक काव्य प्रकाश ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। और दिसंबर 2000 के प्रश्न का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने कि माघे मेघे गतम्बया युक्ति किसकी है? कि माघ के द्वारा लिखित शिशुपाल वध का अध्ययन करने में और कालिदास के द्वारा लिखित मेघदूत का अभ्यास करने में पूरी उम्र बीत गई, ये उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए राजशेखर की, मल्लीनाथ सूरी महोदयस्य मल्लीनाथ सूरी की, वल्लभ देवस्य वल्लभ देव की, या फिर भास्कराचार्यस्य अर्थात भास्कराचार्य की। तो उक्ति किसकी है? तो ये मल्लीनाथ सूरी महोदय की उक्ति है, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार से सन 2000 में हुए नेट के प्रश्न पत्र का हमने अभ्यास यहां से किया और इसके बाद आगामी प्रश्न पत्र के क्रम में जो कि हमारा 2001 का 11वें नंबर का प्रश्न पत्र है उसका अभ्यास हम करने वाले हैं। उसकी चर्चा, उसका अध्ययन, उसका अभ्यास हम कल करेंगे। धन्यवाद।